आइए आज मिलते हैं हम डॉक्टर देवेश शर्मा जी से, जो आयुर्वेद द्वारा इलाज करते हैं। आजकल डॉक्टर साहब एक समस्या हो रही है सर्दियों में, हाथ-पैर नीले हो जाते हैं और सूज जाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं ये है क्या? देखिए, चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आजकल सर्दियों में ठंड के कारण कुछ लोगों के हाथ-पैर की उँगलियाँ सूज जाती हैं, लाल पड़ जाती हैं, नीली हो जाती हैं, इसमें खुजली भी होती है, दर्द भी होता है, असहनीय दर्द होता है। इस बीमारी को परनियोसिस या चिलब्लेंस के नाम से कहा जाता है और ये आमतौर पे जो फीमेल्स हैं, उनको ज़्यादा प्रभावित करती है या छोटे बच्चों को, क्योंकि उन्हें बार-बार ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ता है। और उनके हाथों-पैरों की बड़ी दर्दनाक असहनीय दर्दनाक जो है, ये उँगलियाँ हो जाती हैं और कुछ लोगों को तो इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि छोटे-छोटे नोड्यूल्स तक खून के दाने तक बनने लगते हैं। तो आमतौर पे इसको चिलब्लेंस या परनियोसिस कहा जाता है। सर ये बीमारी क्यों होती है? देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो है जो ब्लड है, हम लोग गर्म खून वाले प्राणी हैं जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे शरीर का जो तापमान है इसको मेंटेन करने के लिए हमारे ब्लड ही जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब सर्दियों में होता क्या है कि ब्लड के द्वारा ही हमें एनर्जी और न्यूट्रिशन मिल रही है। तो जो हमारा लीवर है, हमारे जितने भी ये धड़ के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इनको प्रॉपर ब्लड देने के लिए सर्दियों में एक आम आदमी को भी आप देखते हैं कि ब्लड पूरा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए धड़ की तरफ आता है, तो आम आदमी के भी हाथ-पैर में ब्लड सप्लाई थोड़ी कम रहती है, जिसके कारण वो ठंडे होते हैं। क्योंकि हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा लीवर सब ये इस ट्रंक के अंदर रहते हैं। तो ज़्यादातर ब्लड की सप्लाई ट्रंक की तरफ रहती है, तो एक आम आदमी के भी हाथ-पैर थोड़े से ठंडे मिलते हैं। लेकिन कुछ लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो अ, उनके न्यूट्रिशन की कमी के कारण, बीपी की कमी के कारण, जिनको लो बीपी रहता है, जिनको ऑटो इम्यून कोई डिसऑर्डर से वो ग्रसित हैं या जिनका बीएमआई कम रहता है, अंडरवेट है, उन लोगों में ये समस्या ज़्यादा मिलती है। ज़्यादातर उनके जो है पहले से ही हाथों पैरों की तरफ खून का प्रवाह कम रहता है, जिसके कारण ये खून की जो नसें हैं, आर्टरीज और वेन है, ये उतनी विस्फारित नहीं रहती है, ये संकुचित हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और वहाँ ब्लड सप्लाई कम होने के कारण वहाँ पे एक रेनॉल्ड्स फिनोमिना के नाम से एक चीज़ मिलती है। जब सर्दियों का मौसम आ रहा है और ज़्यादातर उनका कोल्ड एक्सपोज़र है और हाथ-पैर उनके ज़्यादा ही ठंडे रहने लगते हैं, तो उस एरिया के अंदर क्या होता है कि आपकी ब्लड सप्लाई जैसे ही आप कुछ काम करते हैं, तो एकदम से ब्लड वहाँ पहुँचता है और आप रेस्टिंग कंडीशन में बैठे हैं, तो ब्लड वापस आ गया। अब जब बार-बार काम कर रहे हैं, ठंडे पानी में सिकुड़ रहा है और एकदम से वो हाथ गरम हुआ तो वापस डायलेट हो रही है, तो ये इतना रैपिड होता है नसों का विस्फारण, आकुंचन यानी डायलिटेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन कि उस प्रक्रिया में कुछ खून जो है वो बारीक कैपिलरी जो बाल जितनी बारीक है उनसे खून जो है वो लीक हो जाता है। वो जो लीक होता है वो ही आपको रेडनेस के रूप में दिखता है और इस ठंड से उनके हाथों पैरों में एलर्जी होके भी वो हीट निकलती है, दर्द होता है और ये इकाइमोसिस कुछ जगह खून के छींट-छींट से दिखने लगते हैं और कुछ लोगों के तो जख्म भी हो जाते हैं। तो ये इसके मुख्य कारण हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, विटामिन्स की कमी, बीपी कम रहना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना और एक्सेसिव ठंड में आपका जो है बिना प्रॉपर क्लोथिंग के बाहर निकलना। सर इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, एक तो सबसे पहले अगर आपका बीपी कम रहता है, जैसे फीमेल्स में ज़्यादातर खून की कमी पाई जाती है, न्यूट्रिशन की कमी पाई जाती है, अगर उनको जो है गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, यूफोरिया वगैरह, तो उनके अंदर हमेशा जो है बीपी डाउन रहता है। अगर आपका ब्लड का प्रेशर ही कम है, वहाँ तक ब्लड पहुँच ही नहीं रहा है, तो ये आपका जो है उँगलियों में सूजन, ये बहुत कॉमनली मिल सकती है। दूसरा प्रॉपर जो है कपड़े पहन के रखें, बाहर ठंड में निकलते हैं तो आप प्रॉपर जो है विंटर क्लोथिंग्स पहने, ग्लव्स पहने और प्रॉपर आप शूज़ पहन के रखें। हाथों पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखें और घरेलू इसके लिए कुछ उपचार हैं, तिल का तेल क्योंकि ये एक आपकी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, तो तिल का तेल जो है उसके अंदर प्रचुर मात्रा में कोलेजन पाया जाता है और वो गर्म तासीर का भी होता है। तो उसे गुनगुना करके तिल का तेल या सरसों का तेल, उससे सुबह-शाम थोड़ी-सी हाथों में मालिश की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जब ठंड में आप बैठे हैं, तो हर घंटे 2 घंटे में जो सूक्ष्म व्यायाम योगा में बताए जाते हैं
ये हाथों की छोटी-मोटी एक्सरसाइज ये करते रहना चाहिए ताकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई आपकी बनी रहे। अगर स्मोकिंग कर रहे हैं उसको कम कीजिए और हो सके तो उसको बंद कीजिए। डाइट पे ध्यान रखिए और आप गर्म पानी सादे पानी में नमक डाल के उसको गर्म करके दिन में 2 बार इसकी सिकाई भी कर सकते हैं। इन तरीकों से आप इस बीमारी के होने से बचाव कर सकते हैं। सर इस बीमारी का आयुर्वेदिक में क्या इलाज है? देखिए आयुर्वेद में इसके बहुत ही कारगर इलाज है क्योंकि अन्यपैथी में भी इसके इलाज हैं। जैसे कि एलोपैथी में सबसे पहले डॉक्टर आपको एक एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन NSAID देते हैं जिससे दर्द कम हो। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जिससे स्वेलिंग कम हो और एक एंटी हिस्टामिनिक जैसा सेट्रिजिन वगैरह देते हैं ताकि इसमें खुजली कम हो। लेकिन वो जब तक आप दवाइयाँ लेंगे तब तक के ही रिलीफ रहता है। इसको परमानेंट आराम मिले और आगे बीमारी ना हो, इसके लिए आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ हैं, जैसे कि आप इसमें मंजिष्ठा आदि क्वाथ पी सकते हैं। इसके अंदर आप कैशोर गुग्गुल ले सकते हैं। इसके अंदर आप जो है दूध के अंदर हल्दी और शिलाजीत डाल के ले सकते हैं, क्योंकि वो आपकी खून की कमी को भी मेंटेन करता है और आपका जो है बीपी भी आपका वो मेंटेन करता है। लो ब्लड लेवल्स को भी पूरा करता है और शिलाजीत के अंदर 84 प्रकार के मिनरल्स हैं जो बॉडी की सारी नेचुरल सप्लीमेंटेशन कर देता है। तो एक अच्छी डाइट शिलाजीत और हल्दी दूध में डाल के लेना और सर्दियों के अंदर आप लहसुन यानी कि गार्लिक का एलियम सटाइवम और सेपा का भी ज़्यादा इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपके ब्लड और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। दूसरी चीज़ ये है कि कैशोर उगुल आपका दर्द और खुजली से निजात पाता है। इसके अलावा पंचकर्मा में भी कुछ थेरेपीज़ हैं जो कि इसके लिए काम करती है, जैसे कि वाष्प चिकित्सा और आपका वाटर थेरेपी जो नेचुरोपैथी में भी आती है और पंचकर्मा में भी आती है। उसमें आपका इमर्शन थेरेपी के द्वारा इसको किया जाता है और उद्घर्षण कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा हाथों की ड्राई मसाज भी होती है। इन इन सभी चीज़ों से आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा की जाती है। लेकिन आम जन 2 चीज़ याद रखें, एक लहसुन का प्रयोग, दूध में रात को हल्दी और शिलाजीत का प्रयोग, तीसरा कैशोर गुग्गुल। इन 3 के सेवन करने से भी आपको काफ़ी आराम मिल जाता है और ज़्यादा जो है जानने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर समस्याएँ तो पूरे भारत में हैं, संसार में हैं और हर एक के लिए संभव नहीं कि आपके क्लिनिक पे आ सके। जी। तो क्या कोई ऐसा तरीका होगा सर कि हम आपसे बात कर लें, आप हमें फ़ोन पे या कोई और किसी माध्यम से आप हमको बता दें? देखिए हमारा और चैनल का ध्येय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का जो है निपटारा किया जाए। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, स्क्रीन पे जो नीचे हमारा एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर हम कॉल भी नहीं रिसीव कर पाए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे अपनी सभी समस्या लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये मेरा आपसे वादा है कि विदिन 24 आवर्स जैसे ही हमें टाइम मिलता है, हम उसमें आपको जो है फीडबैक देंगे, आपकी सभी समस्याओं से रिगार्डिंग आपको क्या इसमें इलाज होना है, कैसे इलाज होना है और क्या इसमें बेस्ट किया जा सकता है घर पे और हम क्या इसमें कर सकते हैं। आपको सभी चीज़ों के द्वारा हम सूचना देंगे और विदिन 24 आवर्स हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। धन्यवाद सर।